नाज़रीन, विफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ अभी जारी है। कौमी असम्बली के आदादो शुमार के लिहाज से अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली में मुंतखब नुमाइंदों में सबसे बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की है और ये लगभग 90 से 92 अफराद हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 75 है और पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 54 है। MQM भी कौमी असम्बली में 17 सीटें रखती है। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 169 अरकान की हिमायत दरकार होती है। यूं कोई भी जमात विफाक में तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी का दावा किया है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी बातचीत जारी है। कौमी असम्बली में हुकूमत साजी का मामला जितना पेचीदा है, सूबाई असम्बलियों में उतना ही आसान नजर आ रहा है। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में है। सिंध में पीपल्स पार्टी बिला शरीकत गैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती हुई साफ नजर आ रही है और बलूचिस्तान का अगर हम रुख करें तो बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUI की नशिस्तों की तादाद 11 और मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद 10 है। यानी कि बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने का दावा कर रही है, मगर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भी एक अच्छी अक्सरियत के साथ वहां पर मौजूद हैं। विफाक और सूबों में हुकूमत साजी पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ सूबों में क्या सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसी पर हमें ज्वाइन करेंगे मुजीब अहमद जो कि ब्यूरो चीफ कोयटा हैं। इसके अलावा फरजाना अली भी हमें ज्वाइन करेंगी, ब्यूरो चीफ पेशावर। इसके अलावा सलीम शेख हमें ज्वाइन करेंगे जो कि हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं और इसके अलावा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे मुजीब अहमद की जानिब जो कि कोयटा में मौजूद हैं। मुजीब, आप बताइएगा, आपके सूबे में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या नजर आ रही है? किसकी तरफ ज्यादा झुकाव बनता हुआ नजर आ रहा है और कौन वजीर आला के नाम के लिए फेवरेट समझा जा रहा है? जी सादिया, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अंडरस्टैंडिंग है और पीपल्स पार्टी इस बार यहाँ पे हुकूमत बनाने जा रही है। अगरचे उनके अरकान की तादाद अब आज़ाद अरकान के मिलने के बाद 13 हो गई है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद भी 13 हो गई है। अब JUI 10 रह गई है। अगर ये 3 जमातें मिल जाती हैं जैसा कि तवक्को की जा रही है तो मामला कोई सीधा सीधा है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वज़ारत आला के बहुत सारे उम्मीदवार आ गए, जिनमें 3 तो पीपल्स पार्टी में हैं जो सरे फहरिस्त हैं। उनमें नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुख्ती और सादिक उमरानी हैं, जबकि JUI से नवाब असलम रईसानी का नाम लिया जा रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जाम कमाल खान, नवाब जंगेज मरी के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मामला हमें नजर आ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी लीड करेगी, बाकी लोग उसका साथ देंगे क्योंकि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है कि मरकज में मिल के उन्होंने बनानी है। तो वज़ारत उज़्मा अगर नून लीग के पास जाएगी तो बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। सिर्फ आपस के इख्तिलाफ हैं और वो भी इस वजह से हैं कि यहाँ पर फैसले नहीं हो रहे। बलूचिस्तान की किस्मत के फैसले हमेशा से इस्लामाबाद में हुए हैं, इस बार भी वही हो रहे हैं। जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ हों या मौलाना फजल रहमान हो, वहाँ बैठ के तय करेंगे कि बलूचिस्तान का करना क्या है। अच्छा मुजीब, ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा 13 सीटें ही यहाँ से नून लीग के पास हैं और 13 ही यहाँ से पीपल्स पार्टी के पास हैं, तो अब क्या नजर आ रहा है कि कौन अपना वजीर आला लाने में कामयाब होगा? जी देखें, लाने की पोजीशन में नून लीग भी है और पीपल्स पार्टी भी है और JUI भी है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत ऐसा लगता है कि पहला मौका पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा और नून लीग और JUI सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मरकज में कोई बात नहीं बनती पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तब नून लीग खुद बनाने की कोशिश करेगी, JUI और BAP और दूसरी जो छोटी जमातें उनको साथ लेकर। यानी कि डिपेंड करेगा कि इस्लामाबाद में किस तरीके से जोड़ तोड़ मुकम्मल होती है और किस पार्टी का आपस में इत्तेहाद होता है, फिर उसके बाद हम बलूचिस्तान में भी फैसला होते हुए देखेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आप बताइएगा, आपके सूबे में क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है? सूबाई सतह पर तो बहुत क्लियर है पेशावर में। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ऐसा ही है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने क्लीन स्वीप किया है और उनके पास 2 मजीद आज़ाद उम्मीदवारों के मिलने के बाद उनकी स्ट्रेंथ 91 हो गई है। 113 की ये असम्बली है क्योंकि 2 सीटों पर इलेक्शन नहीं हुए। तो अगर आप देखें तो फिर जब 91 का एक अदद किसी के पास हो तो फिर तो किसी की ज़रूरत नहीं रहती। तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। हमारे नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर
को आपने देखा कि वो भी अपने इजलास, पार्लिमानी इजलास भी उन्होंने कर लिया, मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं। ओवरऑल ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने केयर टेकर वज़ीर आला के साथ साथ अली अमीन गंडापुर भी वज़ीर आला के मनसब पर जैसे बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ उनकी जो सियासी सरगर्मी है वो जारी है। उनका सिर्फ वो मसला जो है कि उन्होंने अपनी जो फिक्स नशिस्तें हैं वो कैसे हासिल करनी है, मखसूस नशिस्तें, तो उसके लिए आपने देखा कि कल बड़ी डेवलपमेंट हुई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, और फिर उसके बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एफिडेविट तमाम लोगों ने जमा करवाने शुरू कर दिए, जो कि मेरे ख्याल में अभी उनकी तादाद भी मुकम्मल हो गई है। तो अब ये एक प्रोसेस रहता है कि मखसूस नशिस्तें किस तरह से अब हासिल होंगी। अदरवाइज हुकूमत की फॉर्मेशन में तो कोई प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा में बज़ाहिर नहीं है, क्योंकि अपोजिशन बहुत ही कम तादाद में इस वक्त असम्बली में मौजूद है। सही, ठीक, हमारे साथ रहिएगा। फरजाना सलीम शेख ने भी हमें ज्वाइन किया। सलीम, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब में वजारत आला के हवाले से तो नून लीग की जानिब से मरियम नवाज का नाम दे दिया गया है और वो कंफर्म है, इसके अलावा आप क्या चहल पहल देख रहे हैं पंजाब असम्बली के हवाले से? जी, पंजाब असम्बली के हवाले से चहल पहल यही है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ के अंदर जो है वो इतलात ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास बुलाए जाने की इतलात है, लेकिन अभी इस हवाले से जो है वो कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो है वो सेक्रेटेरिएट से एक समरी जानी है, गवर्नर पंजाब के पास लॉ डिपार्टमेंट भेजेगा और गवर्नर पंजाब जो है पंजाब असम्बली का इजलास तलब करेंगे। और इस हवाले से जो इतलात है वो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो कल बुलाए जाने की इतलात हैं, जिसमें जो है वो फैसला किया जाएगा कि स्पीकर पंजाब असम्बली में जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन होगा और डिप्टी स्पीकर कौन होगा। और इसका जो पोजीशन है अरकान के हवाले से कि वो सबसे ज़्यादा अरकान जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है कि वो अगर अपनी जो इत्तेहाद किसी से ना भी करे तो अब इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अकेली जो है वो पंजाब असम्बली में जो है वो अपनी हुकूमत यानी मरियम नवाज वज़ीर पंजाब मुंतखब हो सकती हैं, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन वजूद है कि PMLQ के जो 8 अरकान हैं उनको भी अपने साथ शामिल किया जाए, क्योंकि ये भी इत्तेहाद का हिस्सा थे। इलेक्शन से पहले उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की थी और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि अगर मरकज़ में इत्तेहाद हो गया तो पंजाब में भी इत्तेहाद होने के इम्कानात मौजूद हैं कि वो पंजाब में भी जो है वो मुस्लिम लीग नून को वोट दे सकती हैं। तो लिहाजा अगर मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको अगर कोई और पार्टी ना भी वोट दे, अकेले वो अपने पार्टी के साथ जो आज़ाद अरकान उनके साथ 16 अब तक मिल चुके हैं उनके साथ हुकूमत बनाना चाहे तो 186 का नंबर वो पूरा कर सकती हैं, लेकिन 10 अरकान जो है वो पीपल्स पार्टी के और 8 अरकान जो है मुस्लिम लीग काफ के वो शामिल करें और इनके साथ उनको मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार भी शामिल होंगे। तो लिहाजा उनके मुखालफ जो भी होगा, चाहे वो PTI के आज़ाद उम्मीदवारान हो या कोई भी हो, तो वो हुकूमत नहीं बना सकते, उनको अपोजिशन में ही बैठना पड़ेगा। इस वक्त की जो सूरत हाल है पंजाब में वो ये है, और आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। जी ठीक, सलीम हमारे साथ रहेगा। अब रुक करेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आप बताइएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सूबों में बाद में डिसाइड होंगी, पहले इस्लामाबाद में डिसाइड होंगी। अगर यहाँ पर 2 जमातें, जैसा कि हम कल से देख रहे हैं, मुख्तलिफ बैठक लग चुकी हैं, 4 से 5 बैठकें लग चुकी हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया। और अब से कुछ देर पहले जिस तरह हमने बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि अगर कोई लचक दिखाती है सामने वाली जमात तो फिर पेशरफ्त हो सकती है, यानी कि कोई बात है जिसके ऊपर डेडलॉक बरकरार है। आप क्या समझते हैं? देखिए, 2 पोजीशनें हैं, सिचुएशंस है। एक तो ये है कि कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले तनहा हुकूमत साज के नंबर पूरे कर सके। अगर PTI ने हुकूमत बनाना है तो उसको भी कम से कम 2 बड़ी पार्टियों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनानी है तो उसको भी पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर जमातों को अपने साथ बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इनकार कर चुकी है कि वो तो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेगी, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, 5 अदवार हो चुके हैं, लेकिन मुकम्मल डेडलॉक की कैफियत है। अब डेडलॉक जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है। डेडलॉक इस बात पे है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपकी काबीना में नहीं बैठेंगे और उसके बदले में आप सदारत, स्पीकरशिप, चेयरमैन सेनेट और जो बड़े बड़े आईनी होते हैं जिनमें 4 सूबों के गवर्नर भी शामिल है, वो आप हमें दे दें। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि अगर आप जो है हमें हमारे साथ शामिल होते हैं फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें और हमारे साथ वफाकी काबीना में बैठें,
ताकि जो भी नफा नुकसान हो, जो भी अच्छा बुरा फैसला हो, उस पर आप शेयर करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसके लिए राजी नहीं है। 5 उम्मीदवार के बावजूद अभी तक जयला की कैफियत है। और आज अभी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद। नवाज शरीफ साहब जो है वो मरी में मौजूद हैं और इस बात का इम्कान है कि आज शहबाज शरीफ साहब का एक और राउंड होगा मुलाकातों का, जिसके बाद कोई सिचुएशन जो है हतमी तौर पर तय होगी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि किस पार्टी की कितनी पोजीशन है। बहुत से जो नॉन-मुस्लिम एमएनएज हैं उनके नोटिफिकेशन रुक चुके हैं या जो है उनके खिलाफ दरखास्तें आई हुई हैं और ये सारी पार्टियों का साथ है। कहीं रिकाउंटिंग हो रही है, कहीं जो है वो पिटीशन आई हुई है, कहीं जो है वो दोबारा जो चीजों को जायजा लिया जा रहा है, कहीं फॉर्म 45 का चल रहा है, कहीं फॉर्म 47 का चल रहा है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक खवातीन और जो अक़लियतों की रिजर्व सीटें हैं उसका तयन नहीं हो जाता कि वो किस पार्टी को कितनी मिलेगी, उस वक्त तक ये जो 169 का एक मैजिकल वर्ड है उस तक पहुंचना मुश्किल नजर आता है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 रोज जो है लगेंगे मजीद इस बात का तयन करने में कि किस पार्टी की पोजीशन है कि वो आगे बढ़कर मरकज में हुकूमत बनाए। ये भी बताता चलूं कि पहला इजलास जो है कवानीन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक 29 फरवरी को 29 फेब को होना है। बिल्कुल। अच्छा, हम कल एक जगह पे कायरा साहब की स्टेटमेंट भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी 9 से 10 दिन बाकी हैं, बहुत जल्दी नहीं मचानी है, हमने आराम से बैठकर बात करनी है। और जिस तरीके से आपने कहा कि ये सदर के हवाले से और स्पीकर की सीट और डिप्टी स्पीकर की सीट, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं पहले दिन से पीपल्स पार्टी की जानिब से सुनी जा रही हैं कि ये उनके मुतालबात हैं।